तो मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला है, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बताना कर्तव्य है, स्मार्ट वैल्यू में आए हैं तो। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैं भागलपुर बिहार से हूँ। इस संस्था में करीब करीब 8/8/2008 को मुझे फंसाया गया था। उस समय 8,000 लगता था, अब वही बोल सकते हैं। और 8 जो है मेरे लिए बड़ा लकी है, जो बोल सकते हैं उस समय में। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं कोरिलेट कर सकता हूँ अपने उम्र से, मैक्सिमम लोगों को, है ना। देखने में ऐसे तो अब 31-32 हो ही गया है, लगते नहीं। तो 16 साल की उम्र में आया था, 16-17 साल की उम्र में आया था। 8/8/2023 आएगा तो पूरा 15 साल ऐसे राम जी वापस आ चुके हैं। 14 साल पूरा हो चुका है। लेकिन जब मैं आया था तो क्या मैं ये 14 साल का सोच लेके आया था? नहीं। जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था 7,999 रुपया जब प्लान सुनने के बाद बताया कि आपको पढ़ाई के लिए लगेगा, तो इससे पहले जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो इतना भी नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी एक साथ 7,999 रुपए नहीं दिखा था। मैं किसी तरह 10वीं क्लास पास किया, पढ़ाई करने के साथ साथ मैं रोड पे बैठ के सब्जी बेचता था, तांदूल बेचता था, जो एक किसान फैमिली के घर का काम होता है। उसमें से भी सबसे बड़ा मैं था। मैं 4 भाई हूं और उनमें से सबसे बड़ा मैं था। तो घर का सारा हल्दी मसाला तेल धनिया मुझे मालूम होता था। तो एक अनजान आदमी ने ट्रेन पे बोला और मैं कभी बाहर नहीं निकला था, घर से बाहर कभी नहीं निकला था। और संडे का दिन प्लान शो होता है, तो मैं क्या बहाना मार के निकलूं। तो मैं प्लान तो सुनने चला गया। जब शाम को आया तो पापा खबर लेने, कहाँ गया था, क्यों नहीं बताया था? वो बोला ट्यूशन पता करने गए थे, क्योंकि तब मैं कॉमर्स लेके एडमिशन भी कर चुका था। लेकिन जब मैंने बाद में, यह बोलते हैं हम लोग जो आज काउंसलिंग करते हैं कि आप क्या लेके पढ़ रहे हैं और क्या बनेंगे, हमें से अधिकांश लोगों को यह भी नहीं मालूम होता है कि साइंस लेके पढ़ के क्या बनेंगे, कॉमर्स लेके पढ़ के क्या बनेंगे और आर्ट्स लेके पढ़ के क्या बनेंगे। या समझ लो। तो दोस्तों, मैं भी दोस्तों को देखा देखी कॉमर्स तो ले लिया था, लेकिन मुझे ये बात पूरा क्लियर नहीं था कि मैं क्या बनूंगा। लेकिन जब मैंने प्लान शो सुना और मेरे जो प्रेजेंटेशन किए थे वो कोई और नहीं, हमारे गुरु मिस्टर निरंजन सर, जो आज किसी कारण बस नहीं आ पाए, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन के बाद मैंने कुछ लोगों को जो वहां पे देखा कि मेरे उम्र के लोग या मेरे से कुछ उम्र ज्यादा उम्र के लोग जो बता रहे हैं कि मैंने यहाँ से करके थोड़ा सा बाइक लिया, थोड़ा सा ये किया वो किया। उनमें से एक आनंद भैया भी थे, मैं चाहूंगा आनंद सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैं कुछ लोगों को देखा तो एक अंदर में फीलिंग्स आया कि अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। और जो पढ़ाई में रोड पे बैठ के तारबूल बेच के सब्जी बेच के करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से मिल जाए तो शायद वो काम करना ना पड़े। दूसरी बात मैंने ये भी देखा था, मेरे पिताजी जिंदगी भर मेहनत मजदूरी किए हैं, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, 80 रुपया रोज का कमाते हैं। और अगर मैं 2-4 हजार रुपया कमा लूंगा तो शायद मेरे पिताजी को दूसरे के खेतों में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया, थोड़ा सा चालू था, कहीं ना कहीं से पैसे इंटरेस्ट पे लेकर इस प्रोजेक्ट में आया। जब प्रोजेक्ट में आया तो बेसिक ट्रेनिंग होता है ना, पहली बार मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिन बहुत खराब लगा था। पहले तो वो बहुत बढ़िया से समझा के मेरे से एडमिशन करवा दिया, दूसरी दिन पूछ रहा है क्यों किए। हम लोग सबसे पहला सवाल यही पूछता है ना, व्हाई ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट, आखिर आप ये काम। तो मेरे से भी पहली बार यही पूछ रहा है आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन क्यों किए। हम बोले आप ही तो बड़ा बढ़िया से समझाए थे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अभी आप ही उल्टे बोल रहे हैं क्यों किए थे, हमको नहीं मालूम, आप ही बताइए क्यों करवाए थे। तब उन्होंने मेरे पूरे फैमिली के बारे में पूछा और जो मेरी वाई पार्ट था वो वाई पार्ट को क्लियर कराया। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ा काम करता है आपका वाई पार्ट। आप क्यों काम करेंगे? तो उन्होंने पूरी तरह से मेरा वाई पार्ट को क्लियर किया और पहला ड्रीम सेटिंग कराया। क्या लेना चाहते हैं? मैं बोला बाइक। बोला कौन सा? बोले राजदूत। क्योंकि जिंदगी में कभी अच्छा नया बाइक खरीदेंगे ये सोच नहीं पाया था। माइक से बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू आने से पहले जिंदगी में कभी बाइक पे भी नहीं बैठा था, कभी नहीं बैठा था। पहली बार निरंजन सर के बाइक पे बैठा था, क्योंकि गांव में किसी के पास अगर वो छोटा मोटा बाइक भी होता था ना तो मेरे को लगता था ये रईस आदमी है, लाखपति है, इसीलिए इनके पास
बाइक है। सो दोस्तों वहां से शुरू किया, 2008 से शुरू किया। जब स्मार्ट वैल्यू शुरू किया तो धीरे धीरे कुछ महीने में मैं बाकी सब काम को छोड़ दिया, क्योंकि हमको एक ही बात पता है कि अगर फोकस आप एक जगह करोगे तभी जाकर आप एक दिन एक जगह पर पहुंचोगे। अगर 4 जगह पे फोकस करके रखोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। तो मैंने फोकस करके काम करना शुरू किया। मेरे पास मेरे पिताजी को दहेज में मिला था साइकिल, जिसको हम उस समय CBZ, पल्सर, अपाची जो भी नया बाइक आता था बोलते थे यही है मेरा। उसी से मैं काम शुरू किया था। वो दिन, आज तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है, प्रोडक्ट बेच के भी पैसे कमा लिया। यस और नो? उस समय कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ 7,999, मतलब 7,999, 8,000 थमा दिया तो 1 टका देना है। उस समय कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से शुरू किया। वो दिन मुझे याद है कि जब साइकिल पंचर हो जाता था तो 3 रुपए लगता था साइकिल पंचर बनाने में। कितना लगता था? मैं थोड़ा कलाकार आदमी था, सोचा 3 जगह इसको देंगे, 2 पंचर निकल गया तो 6 रुपए लगेगा, 4 निकल गया तो 12 रुपये में सुरेशन का डब्बा खरीद के ही घर लेके आ जाता। और शर्मा जी से टायर लीवर बनवा लिया था। और 3 किलोमीटर के रेडिएशन में कभी भी मेरा साइकिल पंचर हो गया तो घर में ही आके बनेगा। क्यों? 3 रुपए बचाना है। वहां से जीवन को शुरू किया था। 2009 आते आते इस प्रोजेक्ट में जब 6 महीना कंप्लीट किया तो मैंने वो जो ड्रीम बनाया था पहला राजदूत, लेकिन स्मार्ट वैल्यू के अंदर में पहला चीज बताया जाता है जो भी होना चाहिए फर्स्ट हैंड होना चाहिए। यस सर नो? तो मैंने स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके वो मोबाइल, उस समय का नोकिया तो लिया था। पहला स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके वो 50,000 रुपए का टीवीएस का स्पोर्ट बाइक भी खरीदा था, जो मैं पहला अचीवमेंट था। वो पहला भूल नहीं सकता, आज भी उसका सकल सूरत सब याद है। तो शुरू किया धीरे धीरे, तो वो CBZ पल्सर खत्म हो गया, फिर अपना टीवीएस पे आ गए। वहां से शुरू किया, बोले अगला क्या करना है, गाड़ी का सेट कराया, फिर कार भी हो गया। 2-2.5 साल के अंदर में काम करके कार भी हो गया। गांव में घर था हमारा डमकोला का। डमकोला समझते हैं क्या? सब समझते होंगे, पुराना फूस का जो बोलते हैं, है ना? वो घर था। वहां से धीरे धीरे बोले क्या कि गांव में घर बनाना है, तो मैंने गांव में भी घर बनाया। उसके बाद काम करते गया, धीरे धीरे कई सारे छोटे छोटे अचीवमेंट होते गए। जब मेरे को पहली बार, मुझे आज भी वो फोटो को मैं सेव करके रखा हूं अपने PPT में, कि दादा के साथ कोलकाता के एक ऑफिस में बैठा था और दादा ने बताया कि फ्लैट लेना है, बंगला लेना है। तो मैं पता करने गया तो उस समय में दाम पता 20 लाख। तो मैं दादा को बोला एक दिन, दादा 20 लाख बोल रहे हैं, 20 लाख में तो गांव में 4-5 मंजिल का खड़ा करिए लेंगे। 4-5 मंजिल का आराम से खड़ा हो जाएगा। वो तो छोटा वाला घर का 20 लाख बोल रहा है। तो क्या होता है संगति का असर, वो उस दिन मुझे सर बताए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले दादा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि अगर उस दिन वो माइंड सेट नहीं होता। बोले पंकज, आज मान लो कि आप गांव में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चा करके 10 तल्ला बना दिया, तो कल जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो हो सकता है कि 10 तल्ले से निकल रहा है, लेकिन वो बगल की तो झोपड़ी देखेगा ना, उनको लगेगा कि सबसे बड़ा रईस भी है। यस और नो? और वो सीखेगा क्या? क्योंकि जब वो एक अच्छे सोसाइटी में नहीं पले बड़े होंगे तो 18 साल बाद वो भी तुम्हारे जैसे कुछ ना कुछ तारबूज बेच रहा होगा। अगर उनको एक अच्छे सोसाइटी में दे पाओगे तो कल के दिन में वो बहुत जल्दी अर्लियर सक्सेस हो पाएगा। यस और नो? सब चीज को सोचने के बाद मैं धीरे धीरे काम बिहार, झारखंड हर जगह होने लगा। तो झारखंड का देवघर शहर में एक फ्लैट बुक कराया 2016 में। उसके बाद काम चालू होते गया। 2017 में फिर मेरा मैरिज लग गया। तो मैं सोचा अब ये फ्लैट से काम चलेगा नहीं, तभी मैंने उसको बंगलों में शिफ्ट किया। और वो जो ड्रीम सेट कराया गया था 2010 में कार लेने के बाद, तब मैंने सेट किया था कि मुझे 2020 तक में बंगलो लेना है। उस समय में सेट किया था 20 लाख का। कितने का? 20 लाख का। लेकिन वो कहीं ना कहीं काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा था। फ्लैट तो खत्म हो गया, उसको मैंने बंगलो में शिफ्ट किया। और जुलाई में 21 जुलाई 2020 को जब पूरा लॉकडाउन का समय था, फिर भी फुल्ली फर्निश्ड करके जिस घर में आज मैं रहता हूं, जिसका कीमत 45 लाख रुपया है, जो स्मार्ट वैल्यू से। तो दोस्तों ये जो चीज हो पाया, ये मेरे सिर्फ खुद के वजह से नहीं हो पाया। मेरे एक से एक चैंपियन टीम यहाँ पे विकास हजारे जी बैठे हैं, मिथिलेश सर बैठे हैं, नेहा है, प्रीति अभी न्यू कार अचीवर है। तो मैं चाहूंगा इन सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज
वो दिन मुझे याद आता है। अभी गाड़ी हो गए, दूसरी भी गाड़ी मैंने बुक किया था, लेकिन अब मैं उस गाड़ी से धीरे धीरे माइंड हटा दिया, क्योंकि आज मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ सामने ऑडी भी लगा हुआ है, एक से एक फॉर्च्यूनर भी लगा हुआ है, एक दो डॉक्टर लोग BMW लेके भी कभी कभी घुस जाते हैं, तो मेरी वो सेवरोलेट पता ही नहीं चलता, उसका चक्का भर का भी दाम नहीं होगा दादा। तो मैं लगा कि वो फटिका आप नहीं लूंगा। मेरे टीम के लीडर भी बोले कि दादा अब आपको ये भैया आपको ये सूट करेगा नहीं, क्योंकि उस लेवल का गाड़ी टीम में धीरे धीरे आ चुका है। क्योंकि होता है ना एक माहौल, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़ा लगता है उनका थोड़ा बड़ा है तो मेरा भी तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? मैं देखता हूँ एक आदमी थोड़ा कुछ ऐसा किया तो दूसरा ऐसा कर रहा है, कई सारे चीज लोग मुझे कॉपी करते हैं। मेरे सोसाइटी में एक से एक जज भी है, एक से एक डिफेंस में है, कोई सिंगापुर, कोई मलेशिया, सब जगह के लोग हैं, सबका बेटा अलग अलग जगह रहता है। लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं। करीब करीब 250 का फैमिली में मैं सबसे कम उम्र का लड़का उस सोसाइटी में 45 लाख घर का मालिक बनता है, और आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो सब लोग देखते हैं। कभी कभी अगर मैं स्कूल पे मेरे आज 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 6 साल के हैं, आज टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब मैं गेट पे छोड़ने के लिए जाता हूँ तो और भी लोग आते हैं, तब और सर कैसे हैं, आपकी माला तो इतने बड़े हैं कि मोदी जी भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग वाच करता है। आज सिक्किम में घूम रहे लोग, ठीक है लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन क्या उसके पास ये टाइम है कि वो 50 को लोगों को लेके कभी विदेश जाके घूम सके या सिक्किम में बर्फों में मस्ती कर सके? लेकिन स्मार्ट वैल्यू परिवार में, अपने टीम में आज ये हर साल 4-5 बार हो ही जाता है। या सब आया था यार, घर से बाहर नहीं निकला था, पहली बार पहला ट्रिप मुझे जो मिला था वो दादा के तरफ से थाईलैंड का, बस टेस्ट कराया गया था विदेश होता कैसा है। एक बार टेस्ट कर लिया, उसके बाद मिस नहीं किया, फिर तो दोबारा भी थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, मलेशिया, फैमिली बच्चे सबको लेके ट्विन टावर पे घुमा के आ गया है। उसके बाद नेपाल हो गया, और इस साल में दुबई भी मेरा कंप्लीट है। बस जिस दिन दुबई जाएगा दुबई भी कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो एक शुरुआत हुआ, ये थोड़ा सा समय लगा, है ना? अभी बहुत सारे लोग बोल के गए रहे लोग आएंगे, चौवन्नी अठन्नी छाप ऐसे ही आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब चौवन्नी कौन उठाता है? आज भी देखा बाहर में 1 रुपया गिरा हुआ था, कौन उठाता है क्या? बस थोड़ा नजर पड़ता है, पैसा है, पैसा कपाड़ है, उससे क्या होने वाला है? ऐसे बहुत सारे लोग डेली मजदूरी पेमेंट लेते रहते हैं। या सब तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर ये पंकज कुमार कर सकता है आज, और इस साल का जो मेरा टारगेट है, कम से कम मुझे अपने नीचे से 20 गोल्ड और कम से कम 5 प्लैटिनम और पर्ल, इस तरह से काम करके मैंने टारगेट बना लिया है। उसको निकलवाना है। मेरा लेवल कहाँ जाएगा वो वही लोग डिसाइड कर लेगा, मुझे अपने लेवल की कोई पड़ी नहीं है, ठीक है? लेकिन अब जो गाड़ी आएगा वो डबल छत खुलने वाला ही गाड़ी आएगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो आज इतना बढ़िया जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया ये सफर साथी सूर्य मंडल सर के द्वारा, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार प्रोग्राम हुआ था, उससे फार बेटर इस बार प्रोग्राम हुआ है। सारे अरेंजमेंट, हर जगह स्मार्ट वैल्यू झूल रहा है। यस सर नो, मैं जब होटल घुसा ये स्मार्ट वैल्यू, अरे वाह, मतलब ब्रांड को पूरा ब्रांडेड कर दिया। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से सफर साथी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सर थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज का सेशन को क्लोजिंग करूंगा उस लीडर से जिसको बोला जाता है किंग ऑफ छत्तीसगढ़, उमेश कुमार साहू।